आज सीबीएसई बोर्ड, बिहार विद्यालय बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 इसका प्रश्नावली है 3.3। लेकिन इसी क्वेश्चन का एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली है 3.2। तो अब ज़रा हम गौर करेंगे। इसका नंबर 1 क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें है सेम x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इससे पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में है। लेकिन डिफरेंट क्या है कि यह एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन इसमें प्रश्नावली 3.3 है। यह बिहार विद्यालय समिति का है, बिहार बोर्ड का है, सीबीएसई है और ये एनसीईआरटी है। अब ज़रा इन क्वेश्चन को हल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी सीबीएसई बोर्ड 3.2 है, 3.2 एक्सरसाइज, और सीबीएसई बोर्ड का 3.3 है, एनसीईआरटी बुक का है 3.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई बराबर 14। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो x को x इसी साइड में रख देते हैं, 14 ऑलरेडी पहले से है, इधर है प्लस y, तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। तो 14 माइनस वाई समीकरण 1 मान लिए। दूसरा समीकरण है 14x माइनस वाई बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। अब x के जगह पर ऑलरेडी पहले हम x के जगह पर समीकरण 1 14 माइनस वाई निकाले हैं, तो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन विधि से करेंगे, या ऐसा कहा जाए कि प्रतिस्थापन करेंगे। तो x की जगह पर हम इसको कर रहे हैं। जब x की जगह पर कर रहे हैं तो x की जगह पर 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी पहले से है तो माइनस वाई लिख दिए। 14 माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2y बराबर 4, और 14 प्लस में है तो इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 माइनस 14 -2 y बराबर 4 माइनस 14। 14 में से 4 घटा -10, और -2 को नीचे ले आएंगे क्योंकि वहाँ y के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बट्टा में हो गया। तो 2 5 10, y का मान 10 हो गया। अब यहाँ देखते हैं y के मान समीकरण 1 में रखने पर, या ये कहा जाए कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, 14 के 14, y के मान 5 निकाल चुके हैं, इसलिए y की जगह पर 5, 14 माइनस 5 बराबर 9। हैंस या अतः x बराबर 9, y बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है s माइनस टी बराबर 3, यानी s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s को इधर रखेंगे और माइनस टी को उधर ले जाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा। तो s बराबर 3 प्लस टी, इक्वेशन फर्स्ट
समीकरण 1 मान लिए। अब इधर देखते हैं दूसरा समीकरण, एस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। तो 3 और 2 का एलसीएम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। तो 6 और 3 में 3 से भागा देंगे, 3 में 3 से भागा देंगे, 3 से 3 में भागा देंगे। जब भागा देते हैं तो 2 बार में जाएगा और 2 से इसमें गुणा करते हैं तो 2x हो गया। वही काम इससे करेंगे, 2 से 6 में भागा देंगे 3 बार और 3 से t में गुणा करेंगे तो 3t हो गया। तो 2s प्लस 3t बराबर बटे में 6 बराबर 6। अब 6 तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 2s प्लस 3t बराबर 36 समीकरण 2। समीकरण 1 क्या बना है, s बराबर 3 प्लस t समीकरण 1। समीकरण 2 बन गया 2s प्लस 3t बराबर 36। एस का जो वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ एस का वैल्यू है 3 प्लस टी, वही 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब 3 दूनी के 6, 3t 2t 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को इधर ले आएंगे, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, और 2 और 3 5 हो गया तो 5 लिख दिए। 5t और 36 माइनस 6 बराबर 30। 30 और ये 5 गुणा में है तो यहाँ भागा में हो जाएगा तो 30 बटे में 5, 5 छक्का 30, 6 बार में। अब t के मान 1 में रखते हैं, या ये कहा जाए कि पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है s बराबर 3 प्लस टी, 3 का 3, t का मान 6 निकाले हैं तो 3 और 6 बराबर 9। अतः हैंस s बराबर 9 और t बराबर 6 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। 3x का 3x लिख दिए, माइनस वाई को इधर ले आए तो प्लस वाई हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 प्लस वाई, और 3x है तो गुणा में है तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा भागा में, यानी 3 प्लस वाई बटे में 3 समीकरण 1। x बराबर 3 प्लस वाई बटे में 3। दूसरा समीकरण देखते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9। 9 की जगह पर 9 और x का यहाँ वैल्यू लिखे हैं 3 प्लस वाई बटे में 3, यहाँ लिख दिए 3 प्लस वाई बटे में 3। 3 3 के 9, 3 बार में कट गया, और ये जो है माइनस 3y बराबर 9। 3 3 के 9, 3y से करेंगे तो 3y माइनस 3y, यहाँ प्लस 3y, यहाँ माइनस 3y, दोनों कट जाता है। 9 यहाँ ऑलरेडी पहले से ही तो 9 लिख दिए। तो 9 और ये 9 दोनों अगर बराबर है तो अनेक हल होगा, यानी मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है 0.2x 0.3y बराबर 1.3। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x इसको यहाँ रख दिए तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। 1.3 माइनस 0.3y, ये गुणा में है तो इधर भागा में हो जाएगा, तो ये कहलाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे में ये वाला हो जाएगा 0.2 समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखते हैं 0.4x प्लस 0.5
वाई इक्वल टू 2.3 यानी 0.4x प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। अब x का वैल्यू लिखे, x का वैल्यू यहाँ है, उसको उतार दिए। जब उतार दिए तो 2 दूनी के 4 और बाकी सेम सेम उतार देते हैं, इसलिए कि 0.5 है तो यहाँ लिख दिए, 2.3 तो यहाँ लिख दिए। अब इससे गुणा करेंगे, 13 दूनी के 26 2.6, फिर उसके बाद 3 दूनी के 6 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई बराबर 2.3। अब 6 में से 5 घटा तो 1 माइनस 0.1 वाई, 2.3 माइनस 2.6 ये वाला ले गए तो 2.3 में 2.6 घटाए तो 0.3 माइनस में, और ये माइनस में पहले से ऑलरेडी है माइनस 0.1 तो 3 बार में कट गया, y का मान 3 आ गया। अब गौर करते हैं, y के मान समीकरण 1 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बटे में 0.2, तो 1.3 ऑलरेडी लिख दिए। उसके बाद माइनस 0.3 माइनस गुणे 3, वाई के मान 3 लिख दिए तो गुणा कर दिए। अब बटे में है 0.2, तो ये सेम उतर गया, ये तितरी के 9 उतर गया, तो 1.3 माइनस 0.9, 1.3 माइनस 0.9 घटाए तो 0.4 होगा, बटे में 0.2, 2 दूनी के 4 यानी हैंस अतः x बराबर 2, x बराबर यहाँ 2 निकाल दिए और y बराबर 3 यहाँ निकाल दिए, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x यहीं रख देते हैं, उधर ले जाते हैं माइनस √3y। 2 जो है गुणे के साथ है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो माइनस √3y बटे में √2, ये x बराबर समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 देखते हैं, माइनस √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 है। तो √3 के 3 लिख दिए और एक समान लिख दिए माइनस √3y बटे में √2, माइनस 8 सेम सेम उतार दिए बराबर 0। और तितरी के 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 हो गया, माइनस यहाँ मान लीजिए 9 का वर्गमूल 3 बटे में √2 और माइनस 8y ऑलरेडी है तो वही है। अब 2 का और 1 का लघुत्तम निकाले तो √2 हो गया, इससे गुणा किए भागा दिए तो 1 बार में कट गया, माइनस 3y हो गया। इसको जब किए तो 2 8 16 √16y हो गया बराबर 0, माइनस 3y 16 का हो जाएगा, चचौ के 16 4y बराबर 0 गुणे √2। तो जब √2 गुणा में कर दिए 0 से तो 0 हो गया, 4 में से 3, 4 में से 3 घटा दिए, या इसमें तो दोनों सेम सेम है। सेम होने का मतलब है कि -4 और -3, जब -4 -3 है तो -7 हो जाएगा, तो -7, जस्ट 1 मिनट, -7 यहाँ देखते हैं -7, स्केच काम नहीं कर रहा है, और यहाँ बटे में -7 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो ही जाएगा, उससे भी इस तरह बनाने में भी 0 हो जाएगा, तो -7 बटा में लिखे तो 0 हो गया। y के मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 0 वैल्यू रखते हैं √3 का, x बराबर √3 y बटे में √2, √3 तो सेम हो गया,
वाई का मान 0/√2, 0/√2 डिवाइड करेंगे, भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 0 और y बराबर भी 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। अब बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे, 2 और 3 का बट्टा पर लघुत्तम निकालते हैं तो 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6, तीतीरी के 9, 3 दूनी के 6, 2 पाँचे 10 और -2 का -2 हो जाएगा। 9x - 10y और 6 को इस साइड में ले गए तो 6 दूनी के 12 - 12, 9x यहीं रहेगा, -10y इधर आ जाएगा तो +10y - 12, 9 जो है बट्टा में आ गया। अब यह x का मान 10y - 12/9, समीकरण 1 भी हो गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। दोनों का लघुत्तम जब निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, यहाँ 2 हो गया, 3 दूनी के 6, 2 हो गया 2 बार में, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 बार में, यहाँ 3 लिख दिए। 13/6 सेम 6 को इधर ले जाएंगे, 13 × 6/6, 6 कट गया, 2x + 3y यहाँ सेम उतार दिए। अब यहाँ देखते हैं x का वैल्यू लिखते हैं। x का वैल्यू उससे पहले यहाँ लिख चुके हैं, बना चुके हैं हम लोग, 10y - 12/9। तो उसी हिसाब से यहाँ लिखे 2 × 10y - 12/9 और +3y, ये ऑलरेडी पहले से है इसलिए उतार लिए, बराबर 13। 10 दूनी के 20, 20y, 12 दूनी के 24 -24/9 +3y सेम उतार दिए जिसके 10, यानी 20y - 24/9 +3y बराबर 13। अब आगे देखते हैं बट्टा पर के जोड़ निकाल के। तो जब निकालते हैं तो 9 का लघुत्तम 9, 20y - 24 पहले से ऑलरेडी है, फिर बच जाता है 3, तो 3 9 27, 27y बराबर 13। तो 9 जो बट्टा में है वो जाकर वहाँ गुणा में हो गया और 27 और 20 जोड़ दिए तो 47 हो गया। 47y - 24 बराबर 13 × 9, 47y बराबर 13 × 9 हो जाएगा 117 और -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। तो 47y बराबर 117 + 24, फिर उसके बाद y बराबर 141/47। तो 47 का 3 बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 141 हो जाता है, यानी y बराबर 3। y के मान समीकरण 1 में रखते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 10y - 12/9, तो 10y का मान 3 - 12, तो 3 दहिया 30 - 12/9, तो 30 में से 12 घटाए तो 18/9, 9 दूनी के 18, 2 हो गया, यानी कि x का मान 2 और y का मान 3, हैंस इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में दिया हुआ कि यदि दूगो समीकरण है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, अगर इतना है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ y बराबर mx + 3, इसका x का मान बताइए, m का मान बताइए, x y का तो निकल जाएगा, m का मान बताइए। तो देखिए क्या बनाते हैं हम लोग। 2x + 3y बराबर 11, +3y इधर आएगा तो -3y हो गया। 2x बराबर 11 - 3y, फिर उसके बाद x बराबर 11 - 3y/2, समीकरण 1। समीकरण 2 है 2x - 4y बराबर -24, तो x की जगह पर लिख दिए 2 ×
11 माइनस 3y/2, 2 कट गया और -4 ऑलरेडी पहले से है बराबर -24। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो 3 और 4 जोड़ देने के बाद 7 हो जाएगा, -7y और 11 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -7y बराबर -24 -11। -24 -11 जब जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -35 हो जाता है। और यहाँ -7y बराबर -35 और -7 को नीचे लिख लेते हैं, तो -35 बटे में -7 बराबर 5। 7 × 5 = 35, 5 हो गया। y के मान समीकरण 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x बराबर है ऑलरेडी पहले से, x बराबर 11 माइनस 3y/2। उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे 11 माइनस 3y/2। 11 माइनस 3y का मान 5 निकाले हैं यहाँ, इसलिए यहाँ लिखेंगे 11 माइनस 3 × 5/2। 11 माइनस 5 × 15/2। 15 में से 11 घटाएंगे -4 होगा, बटे में 2, 2 दूनी के 4 -2। अब y बराबर mx + 3। y का मान हम लोग 5 निकाले हैं, m का मान नहीं मालूम है, गुणे x का मान -2 + 3। तो 5 के 5 रह गया, +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। और -2 से m से गुणा करते हैं तो -2m हो जाएगा। इसलिए m बराबर 2 बटे में -2 अर्थात 2 एकम 2 -1। m का मान -1 हो गया। अतः हैंस हम लिख सकते हैं कि x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। ये तीनों आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 2 नंबर हैं। मान लीजिए कि 2 नंबर है, प्रथम संख्या है x और दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, यानी 26 है। दोनों का अंतर 26 है। तो x माइनस वाई बराबर 26। तो -y इधर ले आएंगे तो +y हो जाएगा। x बराबर 26 प्लस y बराबर, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी x बराबर 3y। ये दूसरा समीकरण है, दूसरी इक्वेशन है। तो x का मान हम यहाँ निकाले हैं, लिखे हैं 26 + y। तो x की जगह पर लिख दिए 26 + y बराबर 3y। 26 के 26 रहेगा, 3y ऑलरेडी है, तो y है प्लस में, यहाँ आ गया माइनस में हो गया। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गया। यहाँ 26 है, इसलिए y बराबर 26 बटे में 2 अर्थात 13 दूनी के 26। y के मान समीकरण 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x बराबर 26 + y ऑलरेडी पहले है समीकरण 1 में। तो 26 और y का मान 3 निकाले हैं, तो 26 + 3 बराबर 29। तो हो गया x का मान हमारा जो है, x का मान 29 और y का मान 13। x का मान 29, y का मान 13। अगला देखते हैं। बोल रहा है कि एक संपूरक कोण है, 2 कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर दोनों कोणों का अंतर 18 डिग्री का है तो बताइए। तो मान लिए हम कि फर्स्ट एंगल = x, या प्रथम कोण बराबर x, सेकेंड कोण, दूसरा कोण बराबर y। बाय क्वेश्चन दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है, इसीलिए उसको संपूरक कोण कहते हैं। क्योंकि जब 2 कोण मिल के 180 डिग्री बनाते हैं उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो x + y बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री माइनस y, समीकरण 1 हो गया। और क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों का अंतर 18 डिग्री है, तो x - y बराबर 18 डिग्री, ये समीकरण 2 हो गया। तो x का मान हो गया 180 - y, फिर ऑलरेडी पहले से है -y बराबर 18 डिग्री। तो -y जोड़ देंगे तो -2y हो गया।
18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो 180 में से 18 घटाएंगे 162 डिग्री होगा। -2 इधर नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणा में है तो भागा में हो जाएगा। 81 बार में कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2। वाई का मान 81 डिग्री। अब वाई के मान 1 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन समीकरण 1। तो 1 है x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई। 180 डिग्री माइनस वाई का मान 81 डिग्री निकाले हैं, तो 180 माइनस 81 बराबर 99। हैंस अतः x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन है थ्री, तीसरा के थ्री कह रहा है कि बल्ला और गेंद खरीदना है। तो जब बल्ला और गेंद खरीदी जा रही है तो उसका हम मान लेते हैं कि बल्ला बराबर x है और गेंद बराबर y है। तो समीकरण के हिसाब से देखते हैं। समीकरण बोल रहा है कि 7 गो बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदते हैं और 3 बल्ला 5 गेंद 1750 में खरीदते हैं। तो इक्वेशन समीकरण लिख दिए और y का 5 और 6 ऊपर नीचे गुणा कर दिए। 5 6 गुणा किए तो गुणा करने के बाद क्या पाए कि 5 7 35 x प्लस 5 6 30 y, 35x प्लस 30y। फिर 3800 में 5 से गुणा करते हैं तो 19,000 हो जाता है। फिर उसके बाद 6 6 3 18 प्लस 6 5 30y बराबर 1500। चिन्ह तीनों के बदल दिए। 18x का प्लस में चिन्ह था तो माइनस लिख दिए, प्लस 30 का प्लस है तो माइनस कर दिए। 10,500 है तो इसका भी प्लस है तो माइनस कर दिए। तो 30 30 कट गया, ख़त्म। लेकिन 35 में से 18 घटाए तो 17 हो गया। उसके बाद 19,000 में 10,500 घटाए तो 8,500 हो गया। तो 8,500 बटे में 17, 17 पचे 85 यानी 500। x का मान 500 हो गया। x का मान समीकरण 2 में, या पुट द वैल्यू ऑफ x इन समीकरण इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 गुणे x का मान 500 प्लस 5y बराबर 1750। तो 5 3 1500 माइनस में चला जाएगा 1750 के, और 5y इधर रख देते हैं। 1750 में से 500 अगर घट जा रहा है तो 250 होगा, और 5 ऑलरेडी पहले से है तो गुणा में है तो इधर आ गया, भागा में हो जाएगा। तो 250 बटे में 5 यानी 50 5 250। इसलिए x का मान 500 और y का मान 50। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि गाड़ी से जा रहे हैं, एक नियत भाड़ा है और 1 किलोमीटर पर भाड़ा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x, किलोमीटर का भाड़ा y। तो x प्लस 10y बराबर 105 क्वेश्चन के अनुसार। x बराबर 105 माइनस 10y, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण देखते हैं। x प्लस 15y बराबर 155। x का मान 110 माइनस 10y है, तो 110 माइनस 10y लिख दिए, प्लस 15y लिख दिए, बराबर 155 लिख दिए। तो 15 में से 10 घटा 5, 5y, 155 माइनस 105 इधर ले आए। तो 155 में से 105 घटाए तो 50 हुआ, और ये 5y जो है गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 50 बटे में 5 बराबर 10। y के मान समीकरण 1 में ले रखते हैं। जब 1 में रखते हैं तो x बराबर 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y का मान 10 है तो गुणे 10 कर दिए। 105 माइनस 10 दहिया 100, घटा देने के बाद 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन करेगा 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना खर्च बनेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में बनेगा x प्लस 25y।
तो x का मान 5, 25 का 25, y का मान 10, तो x प्लस 25 दहिया 250, 250 और 50 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 वो भिन्न वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि भिन्न वाला क्वेश्चन बताइए। मान लिया कि भिन्न x बटे में y है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भिन्न में अंश और हर में ऊपर और नीचे दो दो जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाता है। तो x प्लस 2 बटे में y प्लस 2 बराबर 9/11। तिरछा तिरछी तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11x प्लस 11 दूनी की 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी की 18। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर -4। 22 में से 18 घट गया तो ये समीकरण 1 हुआ। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 3 जोड़ देते हैं तो 5 बचे 6 हो जाता है। तो अब देखते हैं x प्लस 3 बटे में y प्लस 3 बराबर 5/6। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 5 15। 6x माइनस 5y को माइनस में कर दिए लाके 15 का 15 हो गया और प्लस 18 है तो इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर -3, क्योंकि 18 में 15 में से 18 घटाए उल्टा, तो ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 था 11x माइनस 9y बराबर -4 और 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6 और 11 को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अर्थात विलोपन विधि कहते हैं इसको। तो चूँकि ये बोला नहीं है कि किस विधि से बनाना है, इसलिए हम लोग बना सकते हैं। तो 11 छके 66, 6 9 54, 6 चौके 24, 11 छके 66, 11 पचे 55, 11 तिया 33। चिन्ह को बदल दिए, 66 में प्लस है तो माइनस कर दिए, 55 में माइनस से प्लस कर दिए, 33 में माइनस से प्लस कर दिए। माइनस प्लस हो और समान नंबर हो या संख्या हो तो वो कट जाते हैं। 55 में से 54 घटाए 1 y, 33 में से 24 घटा 9 तो y बराबर 9। y के मान 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x माइनस 5 गुणे y का मान 9 है तो 9 से गुणा कर दिए बराबर -3। 9 पचे 45, 45 उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में है तो 6x बराबर -3 प्लस 45। 45 में से 3 घटा 42, 42 बटे में 6 7 42, यानी हैंस x बटे y यह एक भिन्न है तो x का मान 7 और y का मान 9। x बटे y यानी 7/9। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है कि जैकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। 5 वर्ष के बाद दोनों में प्लस कर देते हैं, x प्लस y, y प्लस y। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद तिगुना हो जाएगा पुत्र के, इसलिए 3 से गुणा कर दिए। जब 3 से गुणा कर दिए तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 3 15। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 है। 5 वर्ष पूर्व जब कह दिया तो माइनस कर देंगे, x माइनस 5 y माइनस 5। लेकिन ये कह रहा है कि 7 गुना हो जाएगा लड़कवा, तो 7 से गुणा कर दिए, लड़कवा का 7 गुना हो जाएगा ही। तो x माइनस 5 7y माइनस 7 5 35, x माइनस 7y, 7y को इधर ले आए तो माइनस में हो गया, -35 और -5 है तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो -35 प्लस 5
-30 हो गया, इधर -7 हो गया। x - 7y बराबर -30 समीकरण 2। ऊपर नीचे दोनों को लिख दिए और चूंकि x में 1 है, दोनों x में 1 1 है तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं। नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे गुणा करेंगे 1 1 से तो सेम सेम आएगा। अब x का चिन्ह प्लस में है तो माइनस में कर दिए, -7 है तो +7 कर दिए, -30 है तो +30 कर दिए। x x कट गया और 7 3 घट गया, 30 और 10 भी जुड़ गया तो 40। 4y बराबर 40 और 4 जो है बट्टे में आ जाएगा तो 40/4 यानी 4 दहिया 40, 10। y का मान 10। y के मान रखने पर x - 3y बराबर 10। x - 3 × 10, 3 दहिया 30 बराबर 10। तो -30 है तो उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x बराबर 10 + 30 बराबर 40। इस हिसाब से जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष हुआ। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको ध्यान में होनी चाहिए कि यह चैप्टर NCERT बुक एक्सरसाइज 3.2 है और CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 3.3 है, NCERT में 3.2 है और CBSE में 3.3 है।